तो देखो यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं कि जो महानगर में रहने वाले या फ्लैट संस्कृति जो है, ठीक है, फ्लैट संस्कृति कह दो, फ्लैट कल्चर कह दो, तो फ्लैट कल्चर के क्या नुकसान हैं, ठीक है, और पड़ोस कल्चर से आप क्या समझते हो, ठीक है। देखिए, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक, यानी कि जब 16 वर्ष के हो जाए और 10वीं पास कर ले, मैट्रिक यानी 10वीं पास कर ले, तो वो लड़की विवाह के योग्य हो जाती है, उसकी शादी कर जाती है। और सन 44 यानी 1944 में सुशीला, जो कि बड़ी बहन थी, 2 साल बड़ी बहन थी, यह योग्यता प्राप्त कर ली। कौन सी योग्यता? 16 वर्ष और मैट्रिक पास, और शादी करके कोलकाता चली गई। और सुशीला की शादी हो गई, वे कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। ऐसा क्यों कह रही है लेखिका? क्योंकि पिताजी का ध्यान हमेशा किस पर रहता था? सुशीला पर रहता था। सुशीला शादी करके कोलकाता चली गई और जो 2 बड़े भाई थे वे भी पढ़ाई के लिए आगे चले गए, कहीं चले गए। और अब कौन बचा? अब सबसे छोटी थी कौन? लेखिका मनु भंडारी सबसे छोटी थी। हमने पढ़ा था 5 भाई बहनों में। तो अब सबके जाने के बाद जो पिताजी थे उनका ध्यान किस पर आया? मनु भंडारी पर आया। इसलिए वो कह रही है कि पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद यानी अपने अस्तित्व का क्या हुआ? एहसास हुआ, क्योंकि पिताजी का ध्यान मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी यानी गृहिणी, अच्छी गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री यानी भोजन बनाने की कला, ठीक है, तो शिक्षा, जिस उम्र में लड़कियों को शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के साथ साथ घर के कामकाज और खाना बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं। पिताजी क्या चाहते थे? कि लेखिका रसोई में ना जाए, रसोई के काम ना करे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना यानी भट्टी, ठीक है, जहाँ पे बहुत शोरगुल होता रहता है, तो रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि जिस उम्र में लड़कियों को गृहिणी के लक्षण सिखाए जाते थे, भोजन बनाने के लक्षण सिखाए जाते थे, उस उम्र में पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं रसोई में जाऊं, रसोई के काम करूं, क्योंकि वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्योंकि उनका मानना था क्योंकि वहाँ काम करना, रसोई में काम करना, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को क्या करना है? व्यर्थ करना है, भट्टी में झोंकना है। इसलिए वे उन्हें रसोई में नहीं जाने देते थे या घर के कामों से दूर ही रखते थे। क्या चाहते थे फिर पिताजी? पिताजी चाहते थे घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, यानी कि पिताजी, हमने पढ़ा था, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, समाज सुधार के कार्य करते थे, तो उनके घर पर राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल आते थे, राजनीतिक दलों के लोग आते थे और क्या करते थे? और जमकर बहसें होती थी, यानी बहस, विभिन्न विचारों को लेकर बहस की जाती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल यानी खेल, शौक, मन बहलाव का काम था बहस करना, ठीक है। चाय पानी, बहस किस पर? राजनीतिक विचारों पर, राजनीतिक मुद्दों पर। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। पिताजी क्या चाहते? कि मैं भी वो जो राजनीतिक पार्टियां आई है, राजनीतिक पार्टी के लोग आए हैं, उनके बीच में बैठूं और राजनीतिक मुद्दों को लेकर जो विचार प्रकट किए जा रहे हैं, जो बहसें की जा रही है, उन्हें देखूं, सुनूं, ठीक है। तो वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है, यानी देश का वातावरण इस समय क्या है, देश की परिस्थिति कैसी है, देश में क्या हो रहा है, इन सब के बारे में जानने के लिए पिताजी मुझे कहते। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था, क्योंकि समय क्या था? 1942 के आंदोलन के बाद 44 का समय था, ठीक है, हमने पढ़ा 45, लगभग 44 का समय था, और 42 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, उबल रहा था, ठीक है, इसलिए अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। यानी जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनमें आपस में विरोध होते रहते हैं, आपस में मतभेद होते रहते हैं, उनकी नीतियाँ क्या है, इनके बारे में तो लेखिका कह रही कि मेरी उम्र नहीं थी समझने की, ठीक है। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। यानी क्रांतिकारी और जो देशभक्त थे, उनका जो बलिदान है, उनके बलिदानी कथाओं से, उनके बलिदान से लेखिका जरूर कष्टग्रस्त हो जाती थी, यानी मन आक्रांत रहता था, ठीक है।
अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि लेखिका को पहली बार अपने वजूद का एहसास क्यों हुआ। ठीक है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि रसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे उनके पिताजी। ठीक है। और इसके